हेलो दोस्तों, स्वागत है आप एक बार फिर से चैनल पे। तो आज की क्लास के अंदर जो मैं बताऊंगा आप लोगों को वो एडवांस वीलुकअप के बारे में बताऊंगा कि एडवांस वीलुकअप हम कैसे यूज़ करते हैं और ये हमारे लिए क्या बेनिफिट करता है और ये किस तरीके से अपने डाटा को फैच करता है। तो सबसे पहली बात, हमने जो लास्ट दो क्लास के अंदर सीखा था, वीलुकअप की सीरीज जो मैंने बनाई थी उसके अंदर हमने बेसिक वीलुकअप सीखा था और एक सीखा था हमने एडवांस बेसिक वीलुकअप क्या काम करता है। बट दोनों में छोटी छोटी मिस्टेक क्या थी कि बेसिक वीलुकअप पे अपने डाटा से हम क्या करते थे, लुकअप वैल्यू दे देते और डाटा फिर हम क्या कर देते, ऑटोमेटिक यहाँ पे ट्रैक कर देते, तब जाके वो डाटा क्या कर पाता था, फैच कर पाता था। और एडवांस बेसिक वीलुकअप में हमने क्या करा, एक नई चीज सीखी कि हम लिस्ट के अकॉर्डिंग हम कैसे डाटा फैच करते हैं। बट उसके अंदर भी ये था कि अगर मान लो सर मोर देन अगर आपके पास कॉलम बहुत सारी है तो मुझे तो एक एक सेल के अंदर फॉर्मूला लगाना पड़ जाएगा, तो उसमें ये प्रॉब्लम थी। बट एडवांस वीलुकअप में ऐसा नहीं है, आप एक ही सेल में एक ही फॉर्मूला लगाएंगे बट वो ऑटोमेटिक डाटा क्या करेगा, आपका फैच करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपकी आज की क्लास यहाँ पे जो हमारी एडवांस वीलुकअप की होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे कोई भी डाटा है मेरे पास यहाँ पे लाइक कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या करना, ऊपर की हेडिंग को कॉपी कर लो आप लोग। ठीक है, ठीक है। और जैसे ये हो गया और यहाँ पे डाटा क्या कर लो, सिलेक्ट कर लो आप लोग। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या बनाओगे, एक लिस्ट भी बना दो जिससे कि आपको डाटा अपना फैच करने में इजी हो। तो लिस्ट जैसे मान लेते हैं, यहाँ पर मैं एक कॉलम को ऐड कर लेता हूँ। सेलेक्ट करना, इंसर्ट में जाओ, इंसर्ट शीट कॉलम पे क्लिक कर दो। ठीक है, इसकी बना दो टोटल। ठीक है, थोड़ा सा बोल्ड भी कर दो इसको। अब ठीक लग रहा है, अब ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो बट उससे पहले दो चीजें इसमें कॉन्सेप्ट समझने हैं यहाँ पे कि एक तो आपको समझना है कि हम इसके अंदर किसी भी सेल को लॉक कैसे करते हैं और आज उसी का यूज करना बताऊंगा आप लोगों को यहाँ पे, और उसका यूज करके आप एडवांस वीलुकअप में कैसे अप्लाई करते हो, जिससे आप एक ही सेल में कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करोगे और आप ड्रैग करोगे तो ऑटोमेटिक डाटा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक प्रकार से आपको शो कर देगा। ठीक है, तो लॉक करने का पर्पस क्या होता है, पहले तो उस चीज को समझो आप। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे नीचे मेरे पास कोई भी एक नंबर्स है यहाँ पे मेरे पास। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे नंबर्स है। अब किसी ने आपको ये बोला है कि इनमें से एक यूनिक नंबर है 100 और मैं चाहता हूँ कि इनमें से ये सभी सेल क्या हो जाए, 100 से क्या हो जाए, प्लस हो जाए। तो आप लोग क्या करते हो, यहाँ पे क्या मिस्टेक करोगे, आप लोग इक्वल प्रेस करोगे और इस वाले सेल को प्लस का साइन लगा करके इस वाले सेल से आप प्लस कर दोगे, तो आप देखोगे डाटा आपके पास आ जाएगा और डाटा आपका फैच भी करके दिखा रहा है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल सही दिखा रहा है। बट जैसे अगर आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे एक एक सेल के अंदर तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं करूंगा मैं, तो जैसे तुम अगर इसको ड्रैग करोगे ना आप लोग, तो यहाँ पे प्रॉब्लम थोड़ा देखना आप लोग। जब प्रॉब्लम देखोगे यहाँ पे तो आगे की चीजें क्या हो रही है, जब मैं जैसे ही ड्रैग कर रहा हूँ तो आगे वाली चीजों को वो क्या कर पा रहा है, यहाँ पे फॉरवर्ड कर पा रहा है। मतलब ड्रैग करा तो देखो इस वाले सेल के अंदर मेरे को या फिर इस वाले सेल को ऊपर ही रखना पड़ेगा, तभी तो जाके कर पाऊंगा ना। यहाँ पे मैं जैसे 25 को सिलेक्ट करता हूँ तो आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है ये। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सेल के अंदर एक ट्रिक्स होती है जिसका आप लोग यूज करते हो, जिससे हम क्या बोलते हैं, लॉक करने का बोलते हैं। यहाँ पे किसी भी सेल को हम लॉक कैसे करते हैं, तो लॉक करेंगे कैसे यहाँ पे, तो जिस सेल में पहले वाले सेल में आपने जो फॉर्मूला लगाया ना, तो जिस सेल को आपको लॉक करना है उस सेल को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे उसको यहाँ पे उस लोकेशन को, और लोकेशन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कीबोर्ड से आपको क्या प्रेस करना है, F4 प्रेस करना है। ठीक है, तो जैसे आप लोग F4 प्रेस करोगे ना तो आप देखोगे यहाँ पे $2 के सिंबल क्या हो गए, ऐड हो गए हैं। ये दोनों डॉलर के सिंबल जो इंडिकेट करते हैं यहाँ पे, वो किसी भी सेल को लॉक करने को क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। अब देखो जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो जब मैं इसको यहाँ पे क्या करूंगा, ड्रैग करूंगा,
तो अब ऊपर वाली चीजें क्या रहेगी, अब देखो नीचे वाले फॉर्मूलाज पे जाऊंगा ना, तो ऊपर वाला सेल मेरा क्या लॉक है, बट वो नीचे वाला जो सेल जा रहा है आपका, जो दूसरा वाला सेल है आपने जो ऊपर से यहाँ से सिलेक्ट किया था, वो नीचे की तरफ क्या हो रहा है आपका शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि डाटा भी मैंने क्या करा था, नीचे ड्रैग ड्रॉप करा था। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं यहाँ पे किसी भी सेल को लॉक करते हैं। तो ये जो लॉक करने वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आप लोग एडवांस वीलुकअप में अभी सीखोगे आप। ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट और भी है इसके अंदर। अब यहाँ पर क्या आता है, जैसे कि हमें क्या करना है कि आपको पता होगा कि जैसे हम एडवांस बेसिक वीलुकअप में सीखा था कि जब हम उसको ड्रैग कर रहे थे ना, तो इसमें हमें बार बार अपना ये चेंज करना पड़ रहा था, अपना कॉलम इंडेक्स नंबर। तो मैं इसमें ये भी चाहता हूँ कि जिससे कि ऐसा कोई फॉर्मूला अप्लाई करूँ कि जब मैं उसको कॉलम वाइज क्या करूँ, उसको ड्रैग करूँ ना, तो डाटा मेरा 1 की जगह फिर क्या आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, सीरियल नंबर आ जाए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉलम्स का फॉर्मूलाज क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो कॉलम्स का। तो उसके लिए क्या करोगे, यहाँ पे इक्वल कॉलम्स, यहाँ पे कॉलम्स लगाना है। ठीक है, और कोई भी एक एरे पूछ रहा है तो नीचे कोई भी एक डाटा, कोई भी एक सेल को लोकेशन दे सकते हो, और यहाँ पर आपको क्या लगाना है, कोलन लगा करके ब्रैकेट क्लोज करना है। ठीक है, तो किसी भी अब जो पर्टिकुलर उसी सेल को जो सिलेक्ट करते हैं, इसमें से एक सेल को, एक लोकेशन को क्या करना है, F4 से लॉक करना है। तो जैसे मैंने इसको कर दिया यहाँ पे E28 को, पहले वाले को। ठीक है, और F4 से लॉक कर दो। अब जैसे तो एंटर प्रेस करोगे तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब जैसे मैं इसको यहाँ पे अपने राइट साइड क्या करूंगा, फिल करूंगा ना, तो देखो 1 के बाद 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, देन 4 आ रहा है। इस तरीके से क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब इन्हीं दोनों की ट्रिक्स हम क्या करेंगे, एडवांस वीलुकअप में सीखेंगे, जो एक प्रकार से आपको हेल्प करेगा कि कोई भी एक डाटा हो, कितना भी बड़ा डाटा हो, आप उसको सिंगल सेल के अंदर फॉर्मूला लगाने के बाद ऑटोमेटिक पूरा डाटा हम कैसे फेच करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो अब यहाँ पे वही सेम फॉर्मूला है, तो सबसे पहले क्या पूछेगा यहाँ पे, प्रोडक्ट कोड। तो फॉर्मूला आप इसी में क्या करोगे, अप्लाई करोगे। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, इक्वल वीलुकअप प्रेस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पूछ रहा है, लुकअप वैल्यू। अब थोड़ा नोटिस करना है, हमने एडवांस बेसिक वीलुकअप में सीखा था कि जो तुम्हारी लुकअप वैल्यू होती है वो तुम्हारी यही रहेगी, यहाँ पे हम इसको चेंज नहीं करेंगे। मतलब कि हम मैच आगे फिर इसको ड्रैग करो ना, तो मेरे ये सेल की लोकेशन ये रहनी चाहिए यहाँ पे, मतलब चेंजेबल ना हो। तो उसको लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको F4 से लॉक कर देंगे। ठीक है, तो F4 से लॉक हो गया यहाँ पे ये वाला सेल। अब इसको कोमा प्रेस करो। अब उसके बाद क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे टेबल एरे पूछ रहा है। टेबल एरे का मतलब होता है टेबल की कौन सी लोकेशन से आपको अपना डाटा फेच करवाना है। तो जो तुम लुकअप वैल्यू देते हो वहीं से डाटा क्या करता है, वो फेच करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमने प्रोडक्ट कोड का दिया, तो प्रोडक्ट कोड से डाटा क्या होगा, पूरा टेबल सिलेक्ट होगा आपका। ठीक है, और ये डाटा भी हमारा, पूरी टेबल भी सेम एज इट इज रहेगी। तो इसको भी हम क्या करेंगे, F4 से लॉक कर देंगे। तो F4 से लॉक करोगे तो ऑटोमेटिक F4 से लॉक हो गया। अब देखो कोमा प्रेस करो। उसके बाद क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहे हैं यहाँ पे। अब कॉलम इंडेक्स नंबर का हम क्या मतलब लगाते हैं, अब यहाँ पे मैं 1 लिखूंगा तो ऑटोमेटिक 1 के बाद 2 तो नहीं आएगा ना। तो अभी मैंने आपको सिखाया था ना कॉलम्स का एक नया फॉर्मूला, जिसमें 1 लिखोगे तो ऑटोमेटिक 2 आएगा, फिर 3 आएगा, देन 4 आएगा। तो उसके लिए वही सेम फॉर्मूला आप क्या करोगे, यहाँ पे इसके अंदर यूज करोगे। क्या प्रेस करोगे, कॉलम्स। ठीक है, कॉलम्स लगाओ। उसका क्या पूछ रहा है, एरे पूछ रहा है। तो कोई भी एक ब्लैंक सेल दे दो, यहाँ पे फिल करा हुआ सेल भी दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर आप क्या लगाओ, कोलन ब्रैकेट क्लोज कर दो। ठीक है, हमने यहाँ पे कॉलम का ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, किसी भी जो ये लोकेशन जो आपने दी है, इसको क्या कर देंगे, F4 से लॉक कर देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे क्या लगाएंगे आप लोग, कोमा लगाओगे। और ट्रू फॉल्स के लिए आपको पता है कि हमें तो एग्जैक्ट मैच चाहिए। यहाँ पे जो A004 का है सिर्फ वही डाटा आपको प्रेजेंट होना चाहिए, वही डाटा फैच होना चाहिए यहाँ पे। तो उसके लिए क्या लगाओगे, फॉल्स का यूज करोगे और ब्रैकेट को क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे और एंटर प्रेस कर देना। अब जैसे एंटर प्रेस करोगे ना, तो आप देखोगे A004 का डाटा आ गया। अब देखो जैसे तुम इसको अब ड्रैग करोगे ना, Ctrl+R कर देना। यहाँ पे राइट साइड फिल करने के लिए क्या करते हैं, Ctrl+R। अब जैसे Ctrl+R करोगे तो आप देखोगे डाटा आपका क्या होगा, फैच हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पर आप देखोगे तो इस तरीके से आपको डाटा वो दिखा भी रहा होता है। यहाँ पे A004 आ गया, मॉनिटर का डाटा यहाँ पे, और 800 रुपये 3% डिस्काउंट है, 3199.88। ठीक है, इस तरीके से दिखा रहा है। अब मैं यहाँ से इसकी अगर लोकेशन चेंज करूंगा ना, यहाँ पे जैसे मेरे को A007 का देखना है, तो आप देखो डाटा आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंजेबल हो रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसके अंदर यूज करते हैं। अब इसके अंदर एक छोटा सा ट्रिक्स ये भी होता है कि जैसे मान लो अब इस तरीके से डाटा तो फैच हो गया, तो आप देखोगे डिस्काउंट का जो आपका आ रहा है यहाँ पे जैसे 2% था, और यहाँ पे कितना आ रहा है, जैसे यहाँ पे 2% है, यहाँ पे नीचे आप देखोगे यहाँ पे, बट यहाँ पर आपका 0.02 आ रहा है। तो इसको फिर हम परसेंटेज में भी चेंज कर सकते हो। तो कैसे करोगे आप लोग, होम पर जाना,
और यहाँ पे जनरल की जगह या फिर यहाँ पर भी परसेंटेज आता है, इस पे क्लिक कर दो तो ऑटोमेटिक आपको क्या कर देगा 2% कर देगा। अब सेम एज इट इज वही डाटा आपका क्या कर रहा है, वो फेच कर रहा है जो डाटा आपकी टेबल के अंदर से लिया था यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमें यूज करना है। अब तीनों में आप डिफरेंस देखोगे ना, तो देखो बेसिक वीलुकअप में हमने क्या करा है, यहाँ पे एक सिंपल से एक ट्रिक्स अपनाई इसके अंदर कि सर हमने क्या करा, उस डाटा के अंदर से हमने उसकी लुकअप वैल्यू दी थी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हमने कोई फॉर्मूला ऐड नहीं करा, बिल्कुल बेसिक था, कोई अदर चीजें हमने ऐड ऑन नहीं करी। और फॉर्मूला अप्लाई करना है, मैंने ड्रैग करा तो ऑटोमेटिक डाटा दे दिया यहाँ पे। बट अगर मेरे को किसी ने बोला भाई मेरे को अब A0010 का देखना है, तो मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ रहा था, मेरे को फॉर्मूले को बार बार एडिट करना पड़ रहा था यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, दोबारा इसको क्या करूंगा A0010 पर लेकर जाऊंगा और एंटर प्रेस करूंगा, और इसको जब ड्रैग करूंगा ना तब जाके वो डाटा क्या कर पा रहा था, चेंज कर पा रहा था। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी यहाँ पे बेसिक वीलुकअप के अंदर। तो हमने फिर क्या करा, एडवांस वीलुकअप में हमने क्या करा, इसके अंदर हमने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई यहाँ पे कि भाई मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, लिस्ट के अकॉर्डिंग डाटा फेच करना पड़ेगा। बट एडवांस बेसिक वीलुकअप में देखोगे तो इसके अंदर हमने किसी भी सेल को लॉक नहीं किया, इसमें खाली एक नई चीज हमने ऐड करी कि हमें लिस्ट कैसे बनाते हैं और लिस्ट के अकॉर्डिंग हम अपने डाटा को फेच कैसे करते हैं। यहाँ पे हमने वो चीज सीखा यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देखोगे लिस्ट के अकॉर्डिंग डाटा आपको फेच करके दिखा रहा है, बट इसमें भी हमने क्या करा था, यहाँ पे हर एक सेल के अंदर हमने एक एक फॉर्मूला क्या करा था, इंसर्ट करा था। बट अब की बार जो हमने सीखा एडवांस वीलुकअप, उसके अंदर हमने दो चीजें नहीं ऐड ऑन करना सीखा है। एक तो हमने सेल को लॉक करना सीखा, और सेकंड चीज सीखा यहाँ पे कि किसी भी कॉलम के अंदर कोई नंबर लिखा हुआ है और उस नंबर के आगे मेरे को और इंक्रीमेंट करवाना है, जैसे 1 है तो 1 के बाद मेरे को 2 करवाना है, तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, आप लोग कॉलम्स का यूज करोगे यहाँ पे, ठीक है। और इन दोनों चीजों का यूज करके आपने एडवांस वीलुकअप बनाया, जिसके अंदर एक ही सेल के अंदर पूरा फॉर्मूला आपने अप्लाई करा और ऑटोमेटिक डाटा पूरा क्या कर दिया, आपने फेच कर दिया। आई होप आप लोगों ने वीडियो को देखा होगा। अगर आप लोगों को लगती है यहाँ पे वीडियो बिल्कुल अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और शेयर करना भी नहीं भूलना है। थैंक यू।